ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बेहद का वैराग्य दिला रहा है। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग्य आता भी है। जब चारों तरफ से परिस्थिति आ जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, भगवान अब हमको ले जाओ, अब हमको यहाँ नहीं रहना, कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ। सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे इस जीवन से, जबकि जो हिसाब किताब हम दुख सुख का चढ़ाए हैं एक दूसरे के साथ, वो तो यहाँ भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप इस जन्म में भोगे, चाहे तो दूसरे जन्म में भोगे, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। तो फिर जाने की इच्छा क्यों? बाबा कहता है कि कहीं भी चले जाओ, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए देखते होंगे कि कोई कोई शरीर छोड़ देती है कोई आत्मा, और अगर वो आ गई ना तो बहुत ज़्यादा खाना खाती है। कभी देखे सुने? बहुत ज़्यादा खाना खाती। जानते हैं क्यों? जिस समय से वो शरीर छोड़ी वो खाना नहीं खाई रहती है। जब तक वो किसी शरीर का आधार नहीं लेगी ना, तब तक वो खाना नहीं खाएगी। और इसी कारण 2 दिन 4 दिन तक वो भूखे तड़पती रहती है वो आत्मा। और उसके बाद किसी कोई भी ऐसा तन मिलता है, उसके तन में आकर सारा भोजन खाना शुरू कर देती है। तो ये तड़प होता है। लोग सोचता है ना कि हम मर जाएं, मर जाएं। मरने से थोड़ी हल होता है। आपका हिसाब किताब अगर कर्मों का रहेगा तो आप कहीं भी रहिए, वो चुकतू तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चाहे मरने के बाद कीजिए, चाहे इस जन्म में कीजिए, चाहे अगले जन्म में कीजिए। तो जब हम लोगों को ज्ञान मिल गया कि मेरे ही कर्मों का फल ये सब मिल रहा, तो क्यों ना हम चुकतू कर लें। क्या हो जाता है अगर सामने वाला गाली दे रहा, सामने वाला उल्टा पुल्टा बोल रहा, कुछ भी कर रहा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? गहराई से सोचेंगे ना तो सामने वाला कर्म, मेरा कर्म क्या है कि चलो जो जो काम है उसको कर देना। लेकिन लोग है ना अटैच सटे हुए हैं, पकड़े हुए एक दूसरे को, और इसी कारण से तकलीफ हो रहा है। एक दूसरे से डिटैच हो जाए। देखिए बाबा आपको दाल रोटी खिलाता है कि नहीं? हाँ, कर्म ऐसा नहीं भी नहीं कि कर्म करना ही बंद कर दे। कर्म करना कभी नहीं बाबा बोला कि बंद करना। क्यों? शरीर का ऐसा ढांचा बना, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान सब कुछ मिला है, तो हम कर्म करना बंद नहीं करें। कर्म करते रहें, लेकिन कर्मों से डिटैच, कर्मों के प्रभाव से निकल जाएं। कोई दुख सुख नहीं। जहाँ समस्या आया समाधान कर लें, हो गया। और समाधान भी बहुत सरल बाबा करने बोलता है एकदम। चाहे कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो डिटैच हो जाओ, छोड़ दो मेरे ऊपर, देखो हम करते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, अभी कर दो, अभी कर दो बाबा, अभी कर दो। और यही गलती करते, अभी अभी कर दो। अभी जख्म हो गया, अब उसको तो चीर फाड़ करना होगा ना, उसको तो ठीक होने में टाइम लगेगा ना। और 63 जन्मों का हम लोग का हिसाब किताब है। तो इसीलिए बाबा कहता है कई बार माया का वार जब होने लगता है चारों तरफ से, तो लोग बेहद का वैराग्य में आ जाते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए बाबा, क्या करेंगे जी कर, उससे अच्छा मर जाए। तो ये अल्पकाल का लेकिन वैराग्य है। जहाँ सब कुछ ठीक होने लगा, नहीं भगवान अभी नहीं मरना, अभी हम देखें कि अभी तक तो दुखी देख रहे थे, अब तो थोड़ा सा सुख आया है, अब तो थोड़ा सुख देख लें। मरना चाहेंगे फिर? कोई नहीं मरना चाहता, केवल भगवान को परेशान करता है कि मर जाए मर जाए। कोई मरना नहीं चाहता है। भगवान आ जाओ आ जाओ, और जब मरने का समय, भगवान बचा लो स्टार्ट हो जाता है। भगवान को एक में भी चैन लेने नहीं देता है लोग तो बाबा कहता है कि वह हद का अल्पकाल का वैराग्य होता है, बेहद का सदा का नहीं होता है। और यहाँ जो बाबा ज्ञान के अनुसार करवा रहे, ये सदा काल के लिए वैराग्य आ रहा है। जीवन जीने का आनंद भी मिल रहा है और वैराग्य भी है। मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा ऐसी स्थिति करते जा रहा बाबा कि खाना भी अगर मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। हो रहा है कि नहीं? कि खूब खाना चाहते हैं, नहीं मिल रहा तो, और ऐसा तो नहीं है कि बाबा आपको भूखे मारेगा, कुछ तो जरूर खिलाएगा, लेकिन संतोष ला रहा बाबा। जो मिल रहा बच्चे निश्चिंत रहो। तो मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो जाता है जब परिस्थिति आती, इसीलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दे, इसको इससे तो अच्छा है कि इसको हम छोड़ दे। मुझे वैराग्य आ गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कहीं और जाके रह लेंगे। सेवा भी छोड़ दे, यह भी छोड़ दे, वैराग्य आता है। लेकिन वह हद का बेहद का वैराग्य नहीं होता है। विजयी रत्न सदा हार में भी आनंद मनाते हैं तो जीत में भी आनंद मनाते हैं। जीत में जीत का अनुभव करेंगे और हार में भी जीत का अनुभव करेंगे। हार में जीत का अनुभव हो सकता है? हार में जीत का अनुभव कैसे होगा? अब बाबा तो लिखा है यहाँ पर कि हार में जीत का अनुभव करना है। कैसे होता है हार में जीत का? कोई चीज हार गए हैं तो वहां जीत कैसे हो सकता है? हारने से बहुत सारा अनुभव मिलता है कि किस लिए हम हारे,
फिर अब एक बार वो हार नहीं होगी। हाँ, तो हार में ना बहुत कमी कमजोरियां सामने आती हैं कि किस कमी कमजोरी से हम हारे हैं। वो सारा कुछ बाबा क्लियर करता है जब हार होता है। और दूसरा क्या है ना कि हमेशा आप जीतते रहेंगे ना तो अहंकार भी आ जाएगा। हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है, तो ये अहंकार भी आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे बार बार अपने आप को चेक करो कि कहाँ क्या कमी आया, ये माया विघन क्यों डाल रही है। ये माया में इतना ताकत नहीं है कि अपने माया पति को हरा दे, लेकिन माया अगर डाल रही है, पति अगर गलत रास्ते में चलता है तो पत्नी रोकती है कि नहीं, रोकती टोकती है, सब कुछ करती है। उसी तरह ये माया क्या है ना, हमारी पत्नियां हैं और हम उसके पति हैं, हम आत्मा हैं। मायापति बोलते हैं ना, मायापति हो तुम। तो बाबा हमें मायापति बना रहा है, तो हमें घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम कितना माया के पति बने। माया को अपने कंट्रोल में चलाना, माया को अपने कंट्रोल में चलाना। हम जो सोचेंगे जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन बशर्ते आप उससे आपका गुलाम, आप उसका गुलाम मत बन जाइए, आप मालिक बनिए। जिस दिन आपको मालिक बनना आ जाएगा, माया कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करती है। वो तो डरपोक है, वो तो डरी हुई है माया। आप चेक कीजिएगा तो माया डरी हुई है, कुछ नहीं कर सकती है। एकदम स्थिरता से खड़ी देखें कि क्या कर सकती है। जो कुत्ता देखिए भौंकता है, लेकिन शांति से चलिए कुछ नहीं करेगा, और दौड़ने लगी तो कुत्ता दौड़ाने लगता है। तो कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, चूहा हुआ, शेर हुआ, चीता हुआ, ये सब क्या है, माया का पहचान है। उसका शरीर देखते हैं कैसा होता है, सिकुड़ने वाला, फैलने वाला। कहीं छोटा से छोटा जगह में भी घुस जाएगा, अब बड़ा भी देखने में लगता है। इन लोगों का शरीर ऐसा है, माया भी ऐसा ही है, कभी सिकुड़ के छोटा रूप में आएगी, कभी बड़ा रूप में आएगी। हर तरह से परेशान करने के लिए आती, देखते है, परेशान नहीं करती, मजबूत बनाती है। माया को भी नहीं बोलेंगे कि खराब है। तो बाबा कहता है, हमेशा के लिए सोचती हो कि वैराग्य आ गया बाबा, अब तो मेरे अंदर सही में वैराग्य आ गया। और जैसे ही ठीक हुआ, अरे पति है ना, बच्चे हैं ना, सबको देखना पड़ता है, बाबा को छोड़ के किनारा कर लेते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो और जब सब ठीक नहीं होता है तो फंसे रहते हैं, ये इसको भी ठीक करो, इसको भी ठीक करो, कर ही लेंगे। थक जाते हैं, जो हम नहीं कुछ करेंगे। देखते हैं बच्चों को कर रहे बदमाशी ज़्यादा करता, आज तुम लोगों को कुछ नहीं देंगे, डांटते हैं ना। तो उसी तरह हम लोग न्यारा जब छोड़ने लगे, सबको देखने लगे कि करता है कि नहीं। लोग देखिए सब अपने आप करता है, हम लोग परेशान झूठ मूठ का होते नहीं, मेरे बिना तो बच्चे का काम ही नहीं चल सकता, मेरे बिना तो इनको एक गिलास पानी भी उठाना ये है, आप मर जाइएगा तब। यही सोचते थे हम लोग भी। हम लोग कहीं बाहर जाते थे ना तो यही सोचते थे, नहीं एक गिलास पानी भी नहीं उठाते हैं, हम कहीं जाएंगे तो कैसे रहेंगे। तो आज बाबा कितना सुंदर कर दिया कि अपने से खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, और अच्छा भी है रिश्ता। तो अपाहिज नहीं बनाना है किसी को, डिटैच भी होइए। अपने आप को भी हम लोग अपाहिज बना दिए कि नहीं ये ठीक रहेगा तो ही हम ठीक रहेंगे। तो विजयी रत्न सदा हार में भी जीत का अनुभव करते हैं, क्योंकि अपनी कमियों को ढूंढते हैं कि कौन सी कमी रह गई जो हार हुआ है। तो जब कमी को पूरा कर लेंगे तो वो भी और ज्यादा अच्छा से जीतेगा। तो जीत में भी जीत का अनुभव करेंगे। हद के वैराग्य को कहते किनारा करना, वैराग्य नहीं कहते, किनारा करना। नाम वैराग्य कह देते, लेकिन होता है किनारा, मतलब इससे पट नहीं रहा, चलो इसको किनारा कर दो। और बेहद का वैराग्य में क्या होता है, किनारा कभी नहीं किया जाता है, सबको लेके चलना सिखाया जाता है। छोड़ छाड़ के जाने की बात नहीं होती यहाँ, यहाँ सबको लेके चलना है। और हद का वैराग्य नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे किसी से बात ही नहीं करना है। ये हो गया हद का किनारा, वैराग्य। वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब होता है आप वहीं रहिए, आपको देखते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज देखिए हम लोग का लहसुन प्याज छूट गया या नॉनवेज छूट गया, सामने में वो लाख भोजन ला दे, खाएंगे क्या। लाख ला दे, सामने में ला दे, 56 प्रकार का भोजन लगा दे, पार्टी का, मन करेगा खाने का। ये है हद का वैराग्य, कि आपके सामने भी रख दिया जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंदर से ही नहीं, मन से नहीं पड़ना चाहिए। तो ये स्थिति है वैराग्य का। लोग रहें, कोई आरोप लगाएगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई सुख देगा, अंदर से कुछ नहीं, सब में न्यारा। हर बात में ऐसा नहीं कि सुख में हम बहुत अच्छा बोलने लगे कि नहीं ये बहुत अच्छे है, ये बहुत अच्छे है, ये भी नहीं होना चाहिए। और दुख दिया तो ये बहुत खराब है, नहीं, एक रस। हमेशा बाबा बार बार ये देता है
कि बच्चे एक रस बनो और सबके प्रति सम्मान भाव, सबके प्रति, हर एक के प्रति प्यार। तो नाम वैराग्य होता, किनारा कर लेते हो तो विजयी रतन किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। कौन से बच्चे? बाबा कहता जो विजयी रतन है वो समस्या से किनारा नहीं करेंगे, वो व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, वो किसी चीज से भी किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए भी, सामना करते हुए भी, सहयोगी बनाते हुए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अंदर में क्या सोचेंगे? बाबा मुझे सहयोग दे रहा, बाबा मेरा सारा कार्य कर रहा है, कर रहे देधारी, कराने वाला बाबा है और कोई नहीं मेरा सहयोगी। तो इस तरह का बेहद का वैराग्य होता है। हद का वैराग्य लोग ले आते हैं और सोचते हैं कि हम बेहद के वैराग्य में, और अगर से इसीलिए तो बाबा बोलता है ना, सबको सेंटर में रहने का ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर में तो रह जाएंगे, याद करेंगे कैसे होगा, कुछ गलत ना हो जाए। और जहाँ सुन लिए कि कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो हाय तौबा मचा देंगे सेंटर में भी। तो इसीलिए बाबा नहीं ऑर्डर देता है कि नहीं रहना है, हल्का सा भी आपका रहेगा मुंह, सेंटर में रहने का ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है सहयोगी बना लो जो सदा काल के लिए रहे, अल्पकाल के लिए नहीं। बाबा बोलता है हमेशा सदा काल के लिए बाबा रहता है। तो आप बच्चों को सबसे पहले तो मन मना भाव और मध्य जीव भवा का जो वरदान मिला उसको पहले अपने स्वरूप में धारण कर लो कि मन में केवल एक बाबा, दूसरा न कोई। मन में आ जाए कि हम सतयुग में जाने वाले हैं और सतयुग से लेकर कलयुग तक मेरा भाग्य बहुत अच्छा बने, इसी चीज की स्मृति में रहूं। ब्रह्मा बाबा इसी चीज की स्मृति में रहता था दिन रात, हम तो कृष्ण बनने वाले, हम तो कृष्ण बोले। उनको बूढ़ा शरीर भी नजर नहीं आता था। उनका बच्चा लोग बहुत विरोध किया, बेटी का ससुराल वाला बहुत विरोध किया, लेकिन और फिर पोता का शरीर छोड़ दिया पोता ज्ञान में आने के बाद, लेकिन कुछ नहीं, एकदम निश्चिंत रहे कि जो आत्मा शरीर ली है वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी ना। तो ये जब ज्ञान मिल गया ना, वो बेहद के बैरागी बन गए। उनके पहले यशोधरा माँ उनकी युगल थी, वो शरीर छोड़ दी, फिर भी मुरली चलाना बंद नहीं किए बाबा। मुरली एक्यूरेट चला कि और ज्ञान दिए कि बच्चे बीवी, किसी की माँ मरे तो बोले कि बच्चे अगर कोई किसी की बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, और किसी की अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा माना मुरली सुनो। तो उनकी बीवी मरी थी और किसी की अम्मा मरी थी, और इसीलिए मुरली में लिख दिए कि बच्चे किसी की अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, किसी की बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। तो वो खुद करके दिखलाए ना, करके दिखलाए। जबकि उनकी बीवी, उनकी जो युगल थी यशोधरा माँ, बहुत सेवा करती थी, बहुत मानती थी, लेकिन बेहद का बैरागी नहीं। फिर जो राधे माँ थी, जो मम्मा बनी, वो अपनी बहन का खुद कंधा दी अर्थी को पहली बार, और उसी दिन बोली कि अब किसी में आसक्ति नहीं रखेंगे। क्योंकि जब देखी अपनी बहन का मृत शरीर ना, तो उनको महसूस हुआ कि क्या लोग फंसा हुआ है, एक दिन आना है तो एक दिन जाना भी है। हम क्यों ना प्यार से रहें सब कोई, क्यों हम हद में फंसे रहते हैं। बस बेहद का बैरागी लिया, क्या लेकर जाएंगे। मम्मा उस दिन से बेहद का बैरागी बनी, जिस दिन उनकी बहन गई ना, खास उस दिन से ऐसे चल रहा था। तो हम भी सोचे कि कोई आया है तो हमेशा के लिए रहेगा क्या? हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। फिर हम क्यों उसमें फंसे रहते, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा। लोग आज छोटा छोटा रूम के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, ले लो जो लेना ले लो। दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, ले लो। मेरे लिए एक छोटा सा कमरा ही काफ़ी है, ले लो। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए आज ना, मतलब हमको रहता है ये पैसों का, कौन कितना पैसा है, कितना क्या है, क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाना है। एक दूसरे से जो प्यार का व्यवहार कर रहे हैं ना, वही लेकर जाएंगे, यादगार लेके जाएंगे। तो उस चीज पर ध्यान दीजिए जो हम हमेशा के लिए लेकर जा रहे हैं, हमेशा के लिए। जो चीज छोड़ कर जाने का, उसमें क्या फंसना, क्या फंसना। आज देखिए कितना मतलब डूबे हुए थे, ये पहनना है, ये लेना है, ये लेना, संतोष ही नहीं था मेरे अंदर।
जो बोला जाए ना, ये बहुत बड़ा अवगुण था, हमको संतोष ही नहीं था। और लो और लो, लेनी है रखा हुआ, अगर कुछ दिन रखा गया तो दूसरे का देखनी कुछ और अच्छा चीज़ है, अरे वो ले लेते, ये भी अच्छा, ये अच्छा नहीं लिए, चलो किसी तरह पहन के ख़त्म कर देंगे लेकिन दूसरा ले। इतना असंतुष्टता था, किसी को देख लिए ऐसा नया, अरे ये कितना अच्छा डिजाइन है, ये पहनना। बाद में महसूस होने लगा कि क्या फ़ायदा, अपने आप ज्ञान में आने से पहले भी तो अपने आप मन में होने लगा कि हम क्या कर रहे हैं, इतना सारा चीज़, लेकिन मन में संतुष्टता क्यों नहीं आ रहा, हमको चाहिए क्या। तब अपने आप से सवाल करने लगे, भगवान से पूछने लगे, आखिर तुम हो कौन, कौन हो तुम जिसको सारी दुनिया पूज रही है। आज तक हम तुमको देखे तक नहीं और हम भी तुमको पूछते रहे, कौन हो तुम। सवाल जवाब करने लगे भगवान से मन ही मन कि अगर हो तो तुम आओ यहाँ, फिर नहीं तो दुनिया वालों को पूजना बेकार है तुमको, जब तुम है ही नहीं तो। अंदर ही अंदर जब बात करने लगे तो वो सब, ये सब जो हो रहा था ना, वो सब बाबा का लीला था, ये सब बाबा का लीला चल रहा था कि कैसे इसको खींचा जाए। और उसके बाद जब बोले कि आ जाओ, ज्ञान में आया, तुरंत बोले आ जाओ, तुम पहले दिखाओ हमको अपना चेहरा, तुम कैसे हो। आ गया, निश्चय पक्का हो गया। फिर दुनिया कुछ भी कहे, तुमको ये हो गया, तुमको वो हो गया, जाओ दुनिया वाला किधर भी जाओ, लेकिन अब तो हमको निश्चय हुआ कि बाबा आया हुआ है। फिर कोई माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं। और भगवान आया, एक का एक लग रहा कि नहीं, हमको तो मिल गया है कुछ, ये नशा चढ़ गया। और वो नशा अब तक है, अभी भी लगता है ना हम लोगों को, लोग बोलते हैं ना हम लोगों का इतना साल हो गया, अब उतना नहीं है जो पहले, नहीं अभी भी है, अभी भी लगता क्या कर ले बाबा के लिए, क्या कुछ कर ले, कहाँ कर, बाबा जो कराएगा हम करेंगे, बाबा करवाओ तुम, ये तन तुम्हारा ना यूज करो, नहीं तो तुम्हारे पे इल्जाम लगाएंगे ना कि तुम्हारा तन था तो तुम क्यों नहीं यूज किया, मेरा भाग्य कम क्यों हो गया। ये मन तुम्हारा था ना, तुमको हम सौंप दिए थे, कुछ तो नहीं सोच रहे थे कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, फिर तुम यूज क्यों नहीं किया, तुम्हारे पे आरोप लगाएंगे, भगवान से लड़ते हैं। लेकिन जब आप मन को अपना बनाइएगा तब ना मन में डिस्टर्बेंस आएगा। हाँ, अगर सेवा में कुछ होता है ऊपर नीचे तो उस भगवान से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये मन आपका है, ये तन आपका, मेरे भाग्य में कमी नहीं होना चाहिए। बाबा सुन लो, बड़की लड़की की परीक्षा था, हम लोग तो मान टापू गए थे, तो बोले अब 21 दिन के ड्यूटी था, बोले बाबा कैसे हो, वाह, तो 3 महीना का रोक दिया। तब देखिए, तो बाबा पल पल साथ देता है, रोक तो दिया। हाँ, तो इसीलिए ना बाबा बोलता है ना कि बच्चे विश्वास तो रखो। और ये प्यार का नोक झोंक होता है, ये ऐसा नहीं कि टकरार कर रहे बाबा से, ये नोक झोंक प्यार का होता है, उससे अपनापन है। बाबा तो चाहता है मेरे बच्चे मेरे से अधिकार से बोले कि हाँ तुम करो। तो ये जो जो बोल रहे हैं ना, ये दिल का आवाज निकल रहा है, ये कोई लिखा हुआ यहाँ नहीं है कि लिख देख देख के ही सारा पढ़ रहे हैं, ये दिल का आवाज है जो हम अंदर से बोल रहे हैं। तो बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे अपने अंदर जो चेक करो कि तुम्हें कितना प्यार है, तुम मुझसे कितना प्यार, मैं तो तुम्हारे प्यार में यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब तुम मेरे प्यार में तुम क्या कर सकते हो, सो अपने आप को दिखा दो, अपने आप को दिखाओ कि तुम कितना हमसे प्यार कर सकते हो। तो क्या कितना हम लोग प्यार करते सो बताएं। एक लहसुन प्याज छोड़ दिए, एक नॉनवेज छोड़ दिए, हाँ बाबा हम तो तुमसे बहुत प्यार कर लिए, और दिन रात मन में किसको बैठा के चल रहे हैं, दिन रात बाबा को बैठा रहे हैं, कौन क्या कर रहा कैसे कर रहा, वो बाप पर छोड़कर एकदम निश्चय बुद्धि से बाप पर बलिहार जाए तब मजा है। देखिए बाबा कैसे संभालता है। लेकिन हम 24 घंटे वो ऐसा किया, हजारों का नाम रूप यहाँ समाया हुआ है, अब बाबा का नाम रूप हट जाता है तो एक का नाम रूप को बसा ले, वही सबसे बहुत प्रिय है। जो प्रिय है उसको याद किया जाता है ना, जो अप्रिय है उसको याद क्यों करे। कांटे को याद करते कि गुलाब को याद करते, कांटा को गुलाब को याद करते, कांटे को लेकर घूम रहे हैं हम लोग, जो दुख दे रहा उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, बाबा के बारे में तो सोच ही नहीं रहे। अरे प्यार का सॉन्ग गाना गाइए, मोहब्बतें सॉन्ग गाइए, बहुत सारा सॉन्ग है, प्रेमी प्रेमिका के रूप में आ जाइए बाबा के साथ, पति पत्नी का रूप ले लीजिए,
दोस्त का रूप ले लीजिए, देखिए गाना गाइए, कितना प्यार उमड़ता है। दुनिया क्या कर रहा, बोलते ना कि खाओ पियो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मतलब विनाश होगा बाहर में, तुम मस्ती में रहो, जो हो रहा होने दो, क्योंकि होना तो जरूरी है, होना तो है ही, हम क्यों फंसने जाएं। तो अंदर में प्यार जगाइए, भगवान आया हुआ है, ये प्यार ही ना आपको उस जगह पहुंचा देगा जो आप कभी सोचे नहीं थे, वो ये प्यार ही है। और प्यार में ना अनुभव के शब्द निकलते हैं, कोई लिखा हुआ याद किया हुआ शब्द नहीं निकलता है। तो खुद ही चेक करें कि क्या हम भगवान से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई ऐसा है, किसी के बारे में नहीं सोचना है कि उसको क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ बाबा आपका पूरा बच्चा है, लेकिन हम सिर्फ आपके और आप सिर्फ मेरे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओम शांति।